आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में आजादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय प्रदेश दौरा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का विगत शुक्रवार से शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा की शुरुआत के अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा संकल्पों से है, जो हमें स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। श्री मोदी ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन मूल्यों और आत्मसम्मान के अतिरिक्त अंग्रेजों ने नमक पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा। इसीलिए वह आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी देशव्यापी समारोहों में जन भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने लोगों से आगे आने और इस महोत्सव में नए विचारों के साथ योगदान देने की अपील की। ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अमृत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्य समारोह प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक, मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, बलिया के शहीद स्मारक और झांसी में ऐतिहासिक झांसी का किला एवं पंडित दीनदयाल सभागार में धूमधाम से मनाया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों पर राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी के शहीद स्मारक पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और तस्वीरों को संजोया गया है। ये प्रदर्शनी 16 मार्च तक चलेगी। प्रदेश भर में इस मौके पर लगभग सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में दिया भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए, जिसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। शहीदों को पुष्पांजलि देते हुए पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाए जाने के साथ ही तिरंगे गुब्बारे उड़ाकर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। दांडी मार्च को याद करते हुए विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैलियां भी निकाली गईं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आजादी का अमृत महोत्सव क्रांतिकारियों की भूमि मेरठ में धूमधाम से मनाया गया। एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव मेरठ की क्रांति धरा पर धूमधाम से मनाया गया। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम से केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने 75 साइकिल सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद स्मारक पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया और 75 गुब्बारों को उड़ाकर शांति का संदेश दिया। वहीं शहीद स्मारक पर 1857 की क्रांति के महानायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ। झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम से अमृत महोत्सव की शुरुआत साइकिल यात्रा से हुई, जो झांसी रानी के किले पे जाकर संपन्न हुई। झांसी में भी आजादी का अमृत महोत्सव समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। झांसी में अमृत महोत्सव पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। साइकिल रैली निकाली गई। यह साइकिल रैली ध्यानचंद स्टेडियम से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई के किले तक पहुंची। किले में रैली में भाग लेने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव से अपने देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जानने का मौका मिला। उनके द्वारा किए गए बलिदान की कहानी जानने के बाद हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। विकास कुमार, आकाशवाणी समाचार, झांसी। बलिया में आजादी का अमृत महोत्सव पर देशभक्ति पर आधारित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। बलिया के शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बलिया की अहम भूमिका रही है। प्रदेश सरकार की ओर से सभी 75 जिलों में भी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को क्रांतिकारियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान से अवगत कराना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीते शनिवार को प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। शनिवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद सायं मां गंगा आरती में शामिल हुए। रविवार को राष्ट्रपति श्री कोविंद ने सोनभद्र जिले में जनजातीय सभा वनवासी समागम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे भगवान राम ने वनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा। यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ और एक दूसरे का हम दूसरे को पूरक कह सकते हैं। इन सब का विकास, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वनवासी समाज हो, इन सब का विकास साथ साथ जरूरी है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने रविवार को ही मिर्जापुर जिले में मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।